doing well in terms of managing COVID. But the polls suggest that it's not hurt them politically as it should. So we in the opposition do point out that, for example, the Congress leader Rahul Gandhi had mentioned as early as February that COVID had to be taken more serious, and the government was taking it, and that preventive measures had to be put in place immediately. Otherwise, we would face both a health disaster and an economic catastrophe if this were allowed to run unchecked. So he ought to be getting credit for having signaled this early on, much earlier than anyone else in India. Whereas the government was not only complacent, the following month they invited President Trump for a grand reception in Ahmedabad and brought him to Delhi and made a huge fuss about him with lots of crowds lining the streets. All of the stuff that you're not supposed to do. न्यूज मीडिया के माध्यम से हम सबने शशि थरूर जी ने क्या कहा लाहौर में वो सुना है, और जो सुना है वो अभी तक विश्वास भी नहीं हो रहा है कि भारत का एक सांसद, गांधी परिवार का राइट हैंड, राहुल गांधी जी के और सोनिया जी के अनन्य साथी और कांग्रेस के एक दिग्गज नेता इस प्रकार का बयान लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको पूरा विश्व देख रही हो, ऑब्जर्व कर रही हो, उस पर भारत के खिलाफ इस प्रकार कह सकते हैं। शशि थरूर जी के वैसे तो मैं वर्बैटिम लेके आया हूं, उन्होंने क्या क्या कहा है, मीडिया ने भी सुनाया है, मगर जो भी शशि थरूर जी ने कहा है, उन्होंने भारत का ना केवल मजाक बनाया है, भारत को एक बहुत ही खराब परिदृश्य में और बहुत ही इन डिम लाइट डिमीन्ड इंडिया, एक तरह से भारत को एक बहुत खराब दृश्य से दिखाने की कोशिश शशि थरूर जी ने की है। बंधुगण, शशि थरूर जी ने सबसे पहले कहा, और मैं अंग्रेजी में ही कहना चाहूंगा क्योंकि वो हिंदी शायद अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, जो उन्होंने मैं इंग्लिश में कहा है वही मैं कहता हूं। पहला, गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट डूइंग वेल एंड पीपल रियलाइज दैट दे आर नॉट डूइंग वेल in terms of managing COVID. But the polls suggest, the pollsters have not hit them politically as it should. ये कोविड का समय चल रहा है और भारत की सरकार कोविड के मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फेल हो रही है, और ये जो आप लोग पोल इत्यादि करते हैं, जो भारत की मीडिया, जो आप हमारे चतुर्थ स्तंभ आगे बैठे हुए हैं, आप लोग पोल इत्यादि करके दिखा रहे हैं कि जनता जनार्दन हिंदुस्तान में सेटिस्फाइड है, संतुष्ट है मोदी जी के काम से। शशि थरूर जी को लगता है ये झूठे पोल हैं, और राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार मोदी जी के ऊपर आघात होना चाहिए वो आघात नहीं हो रहा है, इसलिए ऑपोजिशन को सामने आकर अटैक करना पड़ रहा है। ये कोविड को लेकर पूरा विश्व देख रहा है कि आज हिंदुस्तान ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखा, किस प्रकार से समय से लॉकडाउन हुआ, किस प्रकार 80 करोड़ लोगों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम किया गया, और आगे भी वो काम छठ पर्व तक चलता रहेगा, किस प्रकार से हाईएस्ट रिकवरी एंड लोएस्ट मोर्टेलिटी अगर कोविड को लेकर पूरे विश्व में है तो वो हिंदुस्तान में है, किस प्रकार लगभग 150 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहुंचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में किया, उसके बावजूद इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि इंडियन गवर्नमेंट हैज फेल्ड, वह भी लाहौर में। आप सोचिए किस प्रकार की मनस्थिति कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के अनन्य मित्र शशि थरूर जी की है। In authority, and I suspect that that xenophobia, a fear of the other. I don't know how many of you have seen these WhatsApp videos of people who are Chinese or looking Chinese or of Chinese descent suffering discrimination in various Western locations, supermarkets, being thrown out of supermarkets and restaurants because they look Chinese. In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. And we've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. So the virus hasn't just given us, the virus hasn't just